नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की सूरत हाल फिर बेकाबू। 7 महीने बाद 1 लाख से ज़ायद केसेस की तस्दीक। टॉलीवुड के सुपरस्टार महेश बाबू कोरोना वायरस से हुए मुतासिर। हैदराबाद के नए कमिश्नर ने आज चार मीनार और मक्का मस्जिद का किया दौरा और आवाम से की मुलाकात। कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने आज रेल बाजार डिवीज़न में कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। कांग्रेस की महिलाओं ने आज गांधी भवन में एहतजाज करते हुए टीआरएस एमएलए के बेटे राघवेंद्र की गिरफ्तारी का किया मुतालिबा। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कोहिर के तलबा ने कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ किया एहतजाज में टीआरएस कायदीन भी शामिल। अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान में कोरोना की सूरत हाल एक मरतबा फिर बेकाबू हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से कोरोना के 1,17,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर से कोरोना के 90,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए थे, लेकिन 24 घंटों के दौरान मामलों में 28.8% का इजाफा दर्ज किया गया। हिंदुस्तान में 7 महीने के बाद केसेस की तादाद 1 लाख से तजाविज़ हुई है। इससे कबल 6 जून को 1 लाख से ज़ायद कोरोना के केसेस दर्ज किए गए थे। इसी अरसे में मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 302 अफराद की अमवात हुई और 30,000 से ज़ायद मरीजों ने शिफायाबी हासिल कर ली। हैदराबाद के नए कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद ने आज चार मीनार और मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए सिक्योरिटी के इंतजामात का जायज़ा लिया और आवाम से मुलाकात की। कमिश्नर की हैसियत से चार्ज लेने के बाद उनका चार मीनार के पास ये पहला दौरा है। मेरा नाम है सीवी आनंद। मैं हैदराबाद शहर का नया कमिश्नर पुलिस हूँ। आज पहला जुम्मे के नमाज के लिए मैं आया। मैं यहाँ के आवाम से मुलाकात करने के लिए बहुत खुशी हुई, सबसे मिल सका मैं। और आने वाले दिनों में आवाम सबका मैं कोऑपरेशन चाहता हूँ, यहाँ पर शांति और अमन बनाए रखने में। सबको जुम्मा मुबारक और सबके साथ मिलने की खुशी है। टॉलीवुड के सुपरस्टार महेश बाबू कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। उन्होंने ट्विटर के जरिए इस बात की इत्तला दी। कहा वो कोविड से बचाव के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद कोरोना से मुतासिर पाए गए। उन्होंने कहा कि वो इस वक्त डॉक्टरों के मशवरे पर होम आइसोलेशन में है, क्योंकि उनमें कोविड की मामूली अलामत है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से उनसे मिलने वालों को कोविड टेस्ट करवाने का मशवरा दिया और आवाम को कोविड क़वानीन पर अमल करने और वैक्सीन लेने पर जोर दिया। नुसरतुल मसाकिन तंजीम की जानिब से जमीयत अहले हदीस की सरपरस्ती में इस माह की 14 जनवरी को खून का अतिया कैंप बमुकाम मरकज़ जमीयत अहले हदीस लंगर हाउस हैदराबाद में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका वक्त सुबह 10 बजे ता शाम 6 बजे तक मुकर्रर है। इस सिलसिले में डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी नाज़िम जमीयत ने नौजवान मर्द ख़वातीन से अपील की कि वो इस कैंप में शिरकत करके अपना खून का अतिया दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की जानिब से वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे खिदमात अंजाम दिए जाते हैं। रिफ़ाई खिदमात और रिलीफ़ वर्क होता है। इसी तरह आप तमाम की खिदमत में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, वो है ब्लड डोनेशन कैंप, जो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा 14 जनवरी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस लंगर हाउस पर मुनक़िद होगा। इस मौके पर थैलेसीमिया के जो मरीज़ है, ऐसे मरीज़ों के लिए आपका ब्लड डोनेट करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसे मरीज़ हैं जो खून की कमी की वजह से वो सेहतमंद हो नहीं सकते जब तक कि उनको हर महीना या हर हफ़्ता खून ना दिया जाए। इसलिए ऐसे मरीज़ों का ताउन करना हम सब की अखलाक़ी और मिली ज़िम्मेदारी है। इसलिए जमीयत अहले हदीस ने ये प्रोग्राम रखा है कि आइंदा जुमा 14 जनवरी को इंशाअल्लाह एक NGO तंजीम है नुसरतुल मसाकीन, उनकी जानिब से जमीयत अहले हदीस की सरपरस्ती में मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस पिलर नंबर 102 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये कैंप रहेगा, जिससे आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इंसानियत की खिदमत के लिए अपना खून देकर उनकी जानों की हिफाजत के आप ज़ामिन बने। जो लोग खून की कमी की वजह से जिनको जो है सेहत के लिए बहुत ही दुश्वारियाँ हैं, और ख़ास तौर से थैलेसीमिया के जो मरीज़ बच्चे हैं, उनके लिए आपका ये खून इंशाअल्लाह उनकी सेहत का ज़ामिन बनेगा। मैं तमाम मर्द व ख़वातीन से गुजारिश करता हूँ कि आइंदा जुमा मरकज़ अहले हदीस लंगर हाउस तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पर इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ बेड भी रखे गए हैं, ख़वातीन का अलग इंतज़ाम है और माहिरीन डॉक्टर रहेंगे। आपका खून इंशाअल्लाह लोगों के लिए, ऐसे परेशान हाल लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याक़ूतपुरा हल्के के रेन बाज़ार डिवीज़न में आज मजलिस के कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसकी लागत करोड़ों रुपये बताई गई। इस मौके पर मुकामी मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और मुकामी कॉरपोरेटर व दीगर मौजूद थे। बादशाह पाशा कादरी ने मीडिया से बात की। डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में तकरीबन 12 करोड़ 70 लाख और चिल्लर 50,000 के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अभी हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे मुक़न्नना मजलिस पार्टी ने अंजाम दिया। ज़ेर सरपरस्ती नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट आज का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। नक़ीब मिल्लत की मौसर नुमाइंदगी पर रैन बाज़ार हल्के में करोड़ों रुपये के तरक्याती काम मंजूर हुए, जिसमें से बहुत सारे काम कंप्लीट हुए और कुछ काम बाकी है, कुछ काम ज़ेर दौरा हैं। ये तमाम कामों का इफ्तिताह आज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने अंजाम दिया। इस मौके पर एरिया कॉरपोरेटर वासिउद्दीन साहब के अलावा मजलिस के तमाम याक़ूतपुरे के कॉरपोरेटर्स, सुदूर मोतमदीन मजालिस इब्तिदाई के कसीर तादाद में शरीक थे और दीगर हजरात भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए। इन अल्लाह के फजल करम से कामयाब प्रोग्राम हुआ और 4 मुकाम पे हम स्टोन लगाए थे। उन 4 मुकामात पर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कामों का इफ्तिताह किया। नहायत इत्मीनान के साथ लोग गुलपोशी भी किए उनके, और काफ़ी मुड़ में थे नौजवान उनके साथ सेल्फ़ी लेने की ख्वाहिश जाहिर करे तो उनको मौका दिए, और यहाँ के प्रोग्राम को कामयाबी के साथ अंजाम देने के बाद अभी रवाना हुए। हमारे वासिउद्दीन साहब के वालिद वसीम साहब जो मुसलसल 2 दिन से ये इफ्तिताई प्रोग्राम में मसरूफ़ हैं, काफ़ी मेहनत करके यहाँ पर उन्होंने ये तमाम इंतज़ामात अंजाम दिए। इंशाअल्लाह और भी काम यहाँ के हैं और दीगर बल्दी हलकों में भी हमारे मंजूरा काम है। इंशाअल्लाह फरवरी के महीने में 1 या 2 बल्दी डिवीज़नों में इसी तरीक़े का प्रोग्राम रखेंगे, और जो भी उस वक्त आसानी से दस्तयाब रहेंगे नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब या हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इन दोनों हसाब में से किसी से भी वो कामों का इफ्तिताह कराएंगे। अब फरवरी के महीने में यहाँ के याक़ूतपुरे के कामों का इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी, जिसका चैनलों के ज़रिए अखबार के चलिए आपको इत्तला दी जाएगी। आज के प्रोग्राम में जितने लोग शरीक हुए उनका और मीडिया के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसके ताउन से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। दोबारा एक मरतबा तमाम को शुक्रिया देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हल्का असम्बली जहराबाद के कोहिर मुस्तखर में वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल एस वेंकटेश्वरा राव पर तासुब और फ़िरका परस्ती का इल्ज़ाम है।
ज़राए के मुताबिक प्रिंसिपल दाढ़ी रखने वाले तलबा को कॉलेज आने से मना करते हुए कहा कि आइंदा साल में एडमिशन भी नहीं दिया जाएगा और अलावा अजीम मुस्लिम खातून लेक्चरर्स के साथ भी इनका बर्ताव गैर शाइस्ता है। प्रिंसिपल की मुसलसल फ़िरका परस्ती के बाद आज कोहिर के डिप्टी सरपंच मोहम्मद मोहसिन की क़ियादत में TRS कायद मोहम्मद फिरदौस व दीगर कायदीन ने कॉलेज पहुंचकर प्रिंसिपल को अपना रवैया तब्दील करने पर जोर दिया और इन कायदीन के कॉलेज पहुंचते ही कॉलेज के लेक्चरर्स और तलबा ने भी प्रिंसिपल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। TRS कायदीन और कांग्रेस कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया कि इस तासुब परस्त और गैर जिम्मेदार प्रिंसिपल का तबादला कर दिया जाए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर लेक्चरर्स नाजिमा बेगम और आयशा सुल्ताना के अलावा तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। दाढ़ी वालों को न्याय नहीं देगा अगले साल से कॉलेज में। कौन बोले? प्रिंसिपल साहब। दाढ़ी रखे तो कॉलेज में नहीं आना कॉलेज में दाढ़ी। वो परसों शॉर्ट ब्रेक कर रहा था, लेट हुआ था मेरे को आने थोड़ा। मैं गाजर खा लेते आ रहा था तो मेरे ऊपर भड़क के दाढ़ी वालों को न्याय नहीं देता हूँ, नहीं ये करने देता हूँ, ऐसा वैसा बोले परसों कॉलेज में भी। कॉलेज से देखिए सर का बिहेवियर इतना खराब है, मतलब लेडीज से बात करने का तरीका नहीं। सर बोले तो मतलब कौन है सर? सर का तरीका बहुत खराब है, मतलब लेडीज से बात करने का तरीका नहीं है। जोर जोर से चीखा मारते, आवाज करते हैं, जोर से लेडीज से बहुत ज्यादा ऊंची आवाज से बात करते। और एक मरतबा क्या हुआ, एक मरतबा का वाकया है जबकि कोई मैडम्स नहीं थे, मॉर्निंग में लीव पे थे, CL पे थे वो लोग, मैं अकेली थी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बच्चे भी दाखिल हो रहे थे अंदर 10 o'clock को। एक बच्चे से शिकायत करे फोन पे, बच्चे को लेने के लिए आओ, बोले 11 बजे 10:30 बजे मंजूरी दे रहे। ये बच्चे को नहीं, ये बच्चे को गाड़ी लेके रेलवे स्टेशन जाता बच्चा, ये बच्चा रेलवे स्टेशन से उनको लेके आता है, बच्चे को फोना करते, ये बच्चा पढ़ने आना, उनको लेके के आप बोलिए आप। और ये बच्चे से कॉलेज के बारे में ये बच्चे से पूछ रहे हैं, हम लोग जल्दी आने के बारे में, उस्ताद के बारे में बच्चा कैसे शिकायत कर सकता है? न्याय बोल के बोलते, अरे बाधा मत करो, बात कर रहे हैं, न्याय बोल के बोलते। क्लास में जबकि हम लोग रहते, ये बिहेवियर बहुत खराब है, बैड मैनर्स है, लेडीज से बात करने का तरीका नहीं है उनको। आज से नहीं, हम आज से नहीं, 3 साल से मैं पतंजलि से आती थी दिल्ली में, मैं शिफ्ट हो गई जहराबाद में वालों, मेरे छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैं 9:45 को रहती, मैं 4 o'clock को जाती, 11:15 को आते हैं, 11:15 को आते, 3 o'clock जो ट्रेन टाइमिंग है 3:15 3:30 जब है ना, जब चले जाते कॉलेज कौन देते, लंच टाइम भी हम बच्चों के लंच में या लोकल मैडम लंच जाके करते। जलपल्ली म्यूनसिपल के मुख्तलिफ वार्डों में आज तरक्याती कामों जैसे ड्रेन लाइन, CC रोड व दीगर का रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने संग बुनियाद रखा, जिसकी लागत 80 लाख से ज़ायद बताई गई। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर प्रवीण कुमार, चेयरमैन अब्दुल्ला सादी और नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल के अलावा TRS और मजलिसी काउंसलर्स मौजूद थे। అలీ గారితో పాటు ఇంకా మిగతా కౌన్సిలర్స్ అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ, వారందరికీ నమస్కారం। చాలా రోజుల నుండి జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో చాలా డ్రైన్స్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం, కొన్ని సమస్యలు జటిలంగా ఉన్నాయి, కొంచెం వాటన్నిటిలో పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది। ఈ డ్రైన్ సంబంధించి చాలా రోజుల నుండి ప్రాబ్లం ఉంది, చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు। దాదాపు 26 lakhs ఓన్లీ డ్రైన్ ఈరోజు నేను ఫౌండేషన్ వేసింది, ఈ ఏరియాలో 26 lakhs డ్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది। మొన్న వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న డ్రైన్, ఒక 4 to 5 lakhs చిన్న డ్రైన్ కంప్లీట్ అయింది, బట్ ఇంకా చాలా డ్రైన్స్ ఉన్నాయి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। దాంతోపాటు ఈ మెయిన్ రోడ్ అనేది గతంలో నేను ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు మాత్రం వేసిన రోడ్ ఏది, మళ్ళీ దాన్ని ఎవరు టచ్ చేయలేదు। ఫస్ట్లో నేను ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న మా పెద్ద మనుషులు అందరు వినాలి, అందరికీ తెలుసు, వాలిగూదలో ఈ రోడ్ వేశారంటే యూ షేప్లో, అప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఉన్నప్పుడు సర్పంచ్ కృష్ణారెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వేస్తున్న పెద్ద రోడ్డు। సో ఈ రోడ్డు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ రోడ్ నుండి తీసుకుంటే మళ్ళీ యూ షేప్లో వచ్చి అక్కడ రోడ్ టచ్ అవుతుంది, కాబట్టి ఈ రోడ్డు వేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారిని జల్పల్లిలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళి చెప్తే మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ 23 crores రోడ్స్కి డ్రైన్స్కి ఇచ్చారు, 23 crores, 10 crores డ్రైన్ HMDAలో అండ్ 10 crores TFIDCలో ఇవ్వడం జరిగింది। ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయితే కొంత ఈ బస్తీలలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ కావడానికి అవకాశం ఉంది। రెండవది డ్రింకింగ్ వాటర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఎక్కడైనా కూడా డ్రైన్తో పాటు డ్రింకింగ్ వాటర్లో ఫస్ట్ ఫేజ్లో కొన్ని రిజర్వాయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం, కొన్ని లైన్స్ వేసుకున్నాం, మళ్ళీ అన్ని బస్తీలకు లైన్స్ కావాలంటే 52 crores శాంక్షన్ ఇచ్చారు, 52 crores టెండర్ అయిపోయింది।
మ్యాక్సిమం ఒక 15-20 డేస్లో ఈ వర్క్స్ అన్ని కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు ఈ రోడ్కి ఈ ఒక్క రోడ్కి 1,75,00,000 ఇచ్చాం. 1,75 lakhs ఒక రోడ్కి ఇచ్చున్నాము. ఈ రోడ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి తొందరగా టెండర్ పిలిచి డ్రైన్ కంప్లీట్ అయిపోయే లోపల టెండర్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అది కంప్లీట్ అయితే మొత్తం ఈ రోడ్ అంతా వేస్తే ఈ బస్తీకి సంబంధించి వాదివదకు సంబంధించిన మెయిన్ రోడ్ ప్రాబ్లం పోతుంది. వాది ముస్తఫా సంబంధించిన మెయిన్ రోడ్ ప్రాబ్లం పోతుంది. బస్తీలకు సంబంధించిన ట్రైన్స్ మళ్ళీ తీసుకుంటాం. ఈరోజు వార్డ్ నెంబర్ 1, వార్డ్ నెంబర్ 26 అండ్ వార్డ్ నెంబర్ 9 ఈ వార్డులంతా కూడా 22, 23 అండ్ 21 ఈ వార్డులంతా కూడా దాదాపుగా 80 lakhs సంబంధించిన ఫౌండేషన్స్ వేసినాం. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని తొందరలో పూర్తి చేసి ప్రజలకు ఇబ్బందులు కాకుండా చూసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. కానీ నా రిక్వెస్ట్ కూడా స్థానికంగా ఉన్న జనాలతో కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ బస్తీ शहर हैदराबाद की बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस ने आज बहादुरपुरा रोड पर ड्रंक एंड ड्राइव के तहत शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 4 अफराद के खिलाफ केस बुक किया और आवाम से गुजारिश की कि वो शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तखर में वाक़ सरकारी दवाखाना जहराबाद में जमीयतुल उलमा जहराबाद की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन हैदराबाद के सदर एस एम मुस्तफ़ा अहमद ने खिताब करते हुए गरीब और मुस्तहिक़ आवाम को मशवरा दिया कि वो जमीयतुल उलमा जहराबाद के दफ्तर पहुँच कर मुश्तबा हेल्पिंग हेल्थ कार्ड बना ले ताकि कोई भी खानगी दवाखानों में फ़ायदेमंद साबित हो सके। इस ज़िमन में जमीयतुल उलमा सदाशिवपेट सिया फाउंडेशन की जानिब से आज जहराबाद में मुफ्त एम्बुलेंस का इफ्तिताह डॉक्टर सैयद अमजद और दवाखाना सुपरिटेंडेंट शिव कुमार के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल सबूर कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िला संगारेड्डी ने बताया कि खिदमत क़ल्ब के जज्बे के तहत मुफ्त एम्बुलेंस खिदमात शुरू की जा रही है। इस एम्बुलेंस में वो तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएगी जो हर मज़हब के मरीज़ के लिए ज़रूरी है। अलबत्ता बिदर जाने वालों के लिए 800 रुपये, संगारेड्डी जाने वालों के लिए 1200 रुपये और हैदराबाद तक सफ़र करने वालों के लिए 2000 रुपये डीजल का खर्च मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई कीमत नहीं ली जाएगी। अगर कोई डीजल की कीमत अदा करने के लायक ना हो तो ये भी माफ़ कर दी जाएगी। मुफ्त एम्बुलेंस से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर रब्त पैदा करें। इस इफ्तिताही तकरीब में सदर मजलिस जहराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद, साबिक़ बल्दिया नायब चेयरमैन ख्वाजा मियां और मोहम्मद अब्दुल क़दीर के अलावा जमीयतुल उलमा के दीगर ज़िम्मेदारान व आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बतारीख़ 6 जनवरी बरोज़ जुमेरात को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इहाते के अंदर एक एम्बुलेंस का इनाग्रेशन अमल में आया। ये एम्बुलेंस मोहतरम जनाब डॉक्टर अमजद साहब सदाशिवपेट की जानिब से जमीयत उलमा ज़हीराबाद की निगरानी में दी गई है। इस मौके पर एक इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़िद की गई जो हज़रत मौलाना अब्दुल मुजीब साहब कासमी की सदारत में मुनक़्क़िद हुई। यहाँ बहैसियत मेहमानान ख़ुसूसी के मोहतरम जनाब डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब और डॉक्टर अमजद साहब ये 2 अहबाब तशरीफ़ लाए और इन हज़रात ही के हाथों से यहाँ एम्बुलेंस का इफ्तिताह अमल में आया है। एम्बुलेंस के ज़िम्मेदार डॉक्टर अमजद साहब ने ऐलान किया, शहरियान ज़हीराबाद को खुशखबरी दी है कि इंशाअल्लाह यहाँ एक एम्बुलेंस रहेगी जो फ्री सर्विस जो है देंगी पेशेंट्स के लिए, मुस्तहिक़ बीमारों के लिए, हैदराबाद के लिए, बीदर और संगारेड्डी वगैरह जहाँ भी पेशेंट जाएंगे उनको यहाँ जो है यहाँ से फ्री सर्विस मिलेगी। और ज़हीराबाद के अंदर जमीयत उलमा के 3 ज़िम्मेदारों को उसका यहाँ मकामी एतबार से ज़िम्मेदार बनाया गया है। हाफिज़ अकबर साहब, हाफिज़ मुस्तफ़ा साहब और अब्दुल क़दीर साहब MM मेडिकल, ये तीनों लोग इस एम्बुलेंस के ज़िम्मेदार रहेंगे। और इस एम्बुलेंस की खुसूसियत ये रहेगी कि इस एम्बुलेंस में कोई फ़ीस नहीं रहेगी, चार्ज नहीं रहेगा, ड्राइवर का भत्ता नहीं रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ अगर जो है पेशेंट्स अगर चाहे तो वो डीज़ल का जो है ख़र्च बर्दाश्त करें, माँ बक़िया इसके अलावा कोई ख़र्च नहीं रहेगा।
ऐसे ही मुस्तफ़ा साहब की जानिब से भी ऐलान हुआ कि हर एतबार से पेशेंट्स की सपोर्ट करेंगे। अगर उनका कार्ड बनाया जाएगा जिससे उनकी कीमत में कमी होगी, और जो जिस एतबार से बेड के लिए होंदो का हॉस्पिटलों के अंदर जो सहूलत हो सकती है वो मुज्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन की जानिब से होगी। इस मौके पर हम ये दोनों ट्रस्टों के ज़िम्मेदारान का जमीयत उलमा ज़हीराबाद की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं और ज़हीराबाद की आवाम से ख्वाहिश करते हैं कि ये दी गई सहूलतों से आप हज़रात इस्तेफ़ादा करें। और ये दो ज़िम्मेदार जनाब अमजद साहब और मुस्तफ़ा साहब के हक़ में दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला इनको अजर जज़ील नसीब फ़रमाए और दारैन में जो है सरखुरूई कामयाबी नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सैयद अमजद सदासी पेट। जैसा कि हमारे फ्री एम्बुलेंस सर्विस है जो पहले सदासी पेट में शुरू की गई थी, उसके बाद संगारेड्डी में शुरू की गई, तो आज जो है ज़हीराबाद के लिए भी जो है एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस इनाग्रेशन किया गया है। और ये एम्बुलेंस जो है ज़हीराबाद में रहेगी 24 घंटे और आपकी खिदमत में रहेगी। तो मैं ज़हीराबाद की आवाम से इल्तिजा करता हूँ कि वो तमाम लोग जो हैं ज़हीराबाद की जो फ्री एम्बुलेंस है इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं मुज्तबा फाउंडेशन से यहाँ पर हम ज़हीराबाद की आवाम से गुजारिश ये कर रहे हैं, जो कम तारीफ़ में अच्छे हॉस्पिटल में कम पैसों में जो ट्रीटमेंट होने का है वो हम लोग एक कार्ड इशू कर रहे हैं। तो वो जो कार्ड मिलेंगे आपको जमीयत के दफ्तर से, जमीयत के लोकल जो ज़हीराबाद के लोग हैं वो लोगों से ज़िम्मेदार करें। सुबह फ्रूट है उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। ये 2 सक्सेस से कार्ड बनेगा इंशाल्लाह आपके ज़रिए से। वो 1 साल का कार्ड मिलेगा जिससे आपको हॉस्पिटल के अंदर करीब 30 से 50% इंशाल्लाह प्राइवेट हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर डिस्काउंट मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना के कुत्तागुड़म जिले के पालुंचा में मियां और बीवी के अपने 2 कमसिन लड़कियों के साथ इज्तिमाई खुदकुशी कर लेने के वाक़े पर कांग्रेस ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन ने कहा कि उन्होंने मरने वाले शख्स का सेल्फी वीडियो देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए, जिसमें उसने कुत्तागुड़म के रुकन असेंबली वी वेंकटेश्वर राव के बेटे वी राघवेंद्रा की दरिंदा सिफत हरकतों का इंकशाफ किया है। इस सिलसिले में मुतासरीन के साथ इंसाफ का मुतालिबा करते हुए कांग्रेस की महिलाओं ने आज गांधी भवन हैदराबाद में एहतजाज किया और रुकन असेंबली के बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। हम जो 2 दिन से देख रहे हैं टीवी में, रामाकृष्णा जी जो खुदकुशी करके खुद अपने फैमिली में जितने 4 मेंबर्स थे उनको खुदकुशी से उन्होंने मर गए, सुसाइड कर लेके उनका पूरा फैमिली मर गया। ये जो वनम वेंकटेश्वरलू का बेटा है, एमएलए का बेटा, कोत्तेगुड़म एमएलए का बेटा जो है वनम राघवा, उसको अरेस्ट करना इमीडिएट, उसकी वजह से ही आज ये इंसिडेंट हुआ। उन क्या समझ रहा अपने आप को, वनम राघवा वो एमएलए है क्या? एमएलए का बेटा है, एमएलए का बेटा है तो कुछ भी कर सकता है क्या? ये गुंडा राज चल रहा क्या तेलंगाना में? केसीआर क्या कर रहे, केटीआर क्या कर रहे? क्या बोले केसीआर और केटीआर? हम लोग तेलंगाना में जितने भी औरतें हैं, जितने भी महिला हैं, वो सब हमारे बहना है बोल के बोले। फिर बहनों के ऊपर एक फुल फैमिली, एक निंडु कुटुंबम, उनके ऊपर जो है अत्याचार करके उनका फैमिली को सुसाइड अटेम्प्ट करने को प्रेरित करा वनम राघवा। उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, महिला कांग्रेस के तरफ से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सख्ती से सख्ती एक्शन उसके ऊपर ले और उसके जितने भी पुराने केस हैं निकाले। अगर एक बच्ची को रेप करे तो तेलंगाना में क्या करते? एनकाउंटर करते। एनकाउंटर का रिवाज है तेलंगाना में, वो चाहे वरंगल हो, वो चाहे रंगारेड्डी में हो, किधर भी हो, हमारे पास एक तरीका है एनकाउंटर करने का। वही तरीका राघव के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है, ज़रूरी है। ये कोई एस राजामौली का सिनेमा नहीं है। विक्रमार्कुड़ सिनेमा में दिखाया एस राजामौली, क्या दिखाया कि पॉलिटिशियन का बेटा पुलिस वाले के बीवी को उठा के लेके आता। यहाँ पे भी वही तरीका चल रहा, सिनेमा चल रहा है यहाँ पे। ये सिनेमा नहीं है, ये रियल लाइफ है। ये रियल लाइफ में क्या करना चाहिए, कानून उसके हाथ में लेना नहीं है। कानून का काम करते जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एमएलए का बेटा हो या आम आदमी का बेटा हो, लॉ एंड ऑर्डर इज इक्वल फॉर एवरीवन। हर एक के लिए एक ही तरीका का है। और ये एमएलए का जो बेटा है वेंकटेश्वरलू का बेटा राघवा, उसको सख्त से सख्त सजा देना ज़रूरी है और हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की सूरत हाल फिर बेकाबू,
7 महीने बाद 1 लाख से ज़ायद केसेस की तस्दीक। टॉलीवुड के सुपरस्टार महेश बाबू कोरोना वायरस से हुए मुतासिर। हैदराबाद के नए कमिश्नर ने आज चारमीनार और मक्का मस्जिद का किया दौरा और आवाम से की मुलाकात। कायदे मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने आज रेल बाजार डिवीजन में कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। कांग्रेस की महिलाओं ने आज गांधी भवन में एहतजाज करते हुए टीआरएस एमएलए के बेटे राघवेंद्रा की गिरफ्तारी का किया मुतालिबा। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कोहिर के तलबा ने कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ किया एहतजाज में टीआरएस कायदीन भी शामिल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद, भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।